हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इंडिया के नंबर 1 यूट्यूब चैनल शिवा क्लासेस पर। आज हम जेईई मेंस फिजिक्स के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। क्लास 12 का जो टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स। देखते हैं इस तरह के क्वेश्चंस आप एग्जाम में कैसे टैकल करेंगे, कितने आसानी से कर सकते हैं हम लोग टैकल। चलिए मैं आपको तरीके बताऊंगा, मैथड्स बताऊंगा मैं आपको कि जब एग्जाम्स में क्वेश्चन आ जाता है तो कैसे आपको उसको प्रोसीड करना पड़ता है। चलिए तो बेटा ये जो क्वेश्चन है आपका, ये टॉपिक इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड से दे रखा है क्वेश्चन। इसको पहले हम लोग पढ़ेंगे और देखेंगे इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है, डाटा। दो चार्जेस आपको दे रखे हैं यहाँ पे सब बेटा, दोनों क्यू के बराबर है, एक्स बराबर माइनस ए और एक्स बराबर ए पे रखे हुए हैं, यानी कि लगभग हॉरिजॉन्टल पूछ रहा है, लगभग ऐसा, ठीक है ना। एक्स बराबर ए माइनस ए पे रखे हुए हैं। A particle of mass m and charge q naught is placed at the origin। एक origin पे रखा हुआ है, फिर वो क्या करता है, एक चार्ज रखा हुआ है q naught यहाँ पे, और वो डिस्प्लेसमेंट करता है कहाँ पे, ऊपर की तरफ y एक्सिस में, along y एक्सिस। तो नेट फोर्स बताना है ऑन द पार्टिकल। इस पार्टिकल पे नेट फोर्स कैसे लगेंगे जो पार्टिकल आपका डिस्प्लेसमेंट कर जाएगा, ठीक है। कभी भी इस तरह से क्वेश्चन आता है जब परपेंडिकुलर डायग्राम्स बनते हैं तो आपको ध्यान रखना है, आप रिवर्स कर दीजिए। जो एक्सिस एक्स में हो सकता है उसे आप वाई मान लीजिए, और जो वाई है उसको एक्स मान लीजिए। जनरली जो परपेंडिकुलर वाले क्वेश्चंस होते हैं हम लोग उसको ऐसे ही करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ इसका डायग्राम कैसा बनने वाला है। देखिए बच्चों ध्यान से, हम लोग क्या करेंगे, इसको मान लेंगे थोड़े समय के लिए एक्स, ठीक है। तो यहां पे मानेंगे हम लोग दो चार्ज रखे हैं, एक्स बराबर माइनस ए पे और एक्स बराबर प्लस ए पे। तो चलिए ये मान लेते हैं आपका कितना है, एक्स बराबर माइनस ए, कुछ भी मान लीजिए, ये माइनस ए मान लीजिए एक्स बराबर, और ये एक्स बराबर प्लस ए मान लीजिए। कोई प्रॉब्लम है? नहीं है प्रॉब्लम। उसके बाद बच्चों आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको मानिए ए, इसको मानिए बी, ठीक है। चार्ज कितना बैठा हुआ है यहाँ पे, एक्स बराबर माइनस ए पे, तो यहाँ पे चार्ज आपका दे रखा है क्यू, यहाँ भी कितना दे रखा है, क्यू चार्ज, ठीक है। अब क्या करना है आपको, ये कह रहे हैं कि एक चार्ज है स्मॉल एम, क्यू नॉट चार्ज है, वो ओरिजिन पे रखा हुआ है। मान लेते हैं ओरिजिन आपका ये होगा 0,0, यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है। अब ये क्या करता है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करता है वाई की तरफ। चलिए इसको थोड़ा सा मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट कर दिया, बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट है ये, तो इसने कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट कर लिया यहाँ पे वाई। और ये दूरी कितनी दे रखी है आपको, ए दूरी दे रखी है। तो इट मींस बच्चों आपका, इसको हम ज्वाइन कर सकते हैं शायद, इसको और इसको। तो ये फिगर्स आपकी बहुत छोटी बनाई है मैंने, आप इस फिगर को थोड़ा सा विजुलाइज भी कर सकते हैं कि आपके कुल मिला के 3 पॉइंट चार्जेस दे रखे हैं और फोर्सेस आपको बनाने हैं। तो बताइए बच्चों कैसे करेंगे ये क्वेश्चन, मैं आपको बताता हूं, एक बार दोबारा से इसको सिखाऊंगा डायग्राम को। देखिए यहाँ पे जो बैठा है चार्ज आपका वो ए है, यहाँ पे बैठा है बी, और यहाँ पे हो जाएगा सी, ठीक है ना। अब दोनों का नेचर कैसा है, यहाँ पे दोनों सेम नेचर के हैं, यहाँ पे भी क्यू है, यहाँ पे भी क्यू है। यहाँ पे कौन सा बैठा है चार्ज आपका, क्यू नॉट बैठा है, तो यहाँ पे चार्ज कौन सा बैठा है आपका, क्यू नॉट। तो नेचर लगभग सेम है चार्जेस का। तो मैंने बोला था जब नेचर सेम हो आपका तो चार्ज क्या जाएगा, फ्रॉम अवे फ्रॉम द चार्ज जाएगा, क्या यहाँ पे फोर्स क्या लगेगा, अवे फ्रॉम द चार्ज। तो फोर्स यहाँ पे लग जाएगा आपका, मान लेते हैं एफ यहाँ लगेगा, तो एफ इसका भी लगेगा एफ, ठीक है ना। ये फोर्सेस जो लगाएंगे दोनों सेम लगाएंगे, क्यों, क्योंकि भाई आपका चार्ज सेम है। यहाँ पे क्यू दे रखा है, यहाँ पे क्यू नॉट दे रखा है। अच्छा मान लेते हैं बच्चे आपका अगर यहाँ पे थीटा एंगल बन रहा है, तो ध्यान से देखिए क्या होगा बच्चे, यहाँ पे आपका दो कंपोनेंट हो जाएंगे। आपका ऊपर हो जाएगा एफ साइन थीटा, और नीचे क्या हो जाएगा आपका एफ साइन थीटा, ये आपका एफ साइन थीटा हो जाएगा। अब जब इसके वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएंगे तो दो हॉरिजॉन्टल में जाएंगे इसके, तो वो क्या हो जाएगा 2f cos थीटा, क्या हो जाएगा बच्चे 2f cos थीटा। अच्छा अब ध्यान से देखिए, अच्छा ये दूरी कितनी दे रखी है आपको a, ये आपको दूरी a दे रखी है यहां से, और ये दूरी कितनी दे रखी है आपको, ये वाली दूरी, ठीक है। यहां से लेकर यहां तक की दूरी y दे रखी है।
तो क्या आप हाइपोटेनस निकाल सकते हैं? AC का हाइपोटेनस क्या हो जाएगा? अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा ना। तो वही आपको ध्यान रखना है कि A से लेकर C तक की दूरी कितनी हो जाएगी? अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो चलिए निकालते हैं पहले, सबसे पहले तो ध्यान से देखिए बच्चों, 2f cos थीटा आपका फॉर्मूला आ गया है। अब हमें करना क्या है? cos थीटा कितना होगा एक बार बता दीजिए ध्यान से मेरे को। बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है क्या? बिल्कुल होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है? y है। हाइपोटेनस कितना है? हाइपोटेनस आपका AC है ना। तो AC में आपको ये बात ध्यान रखनी है कि AC हम लोग कैसे निकालते हैं। AC के लिए हाइपोटेनस निकालना है आपको, यानी कि इसमें क्या आएगा? अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आएगा क्या? बिल्कुल सही है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को। अच्छा, उसके बाद क्या करना है हमको? F की वैल्यू निकालनी है, फोर्स की वैल्यू। फोर्स कितना आएगा बच्चों आपका? फोर्स F, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस कितना दे रखा है? K। इसका चार्ज कितना है? Q। इसका चार्ज कितना है? Q नॉट। अपॉन में क्या आएगा? डिस्टेंस A और C के बीच में डिस्टेंस ये दे रखी है। तो वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर क्या आएगा? 1/2। यानी इतना आपका फोर्स हो जाएगा। और मैं आपको बता दे रहा हूँ Q नॉट की वैल्यू कितनी दे रखी है। ये Q नॉट है, ये Q/2 के बराबर है। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं बच्चों, ये आपको आनी चाहिए, और नहीं आती तो भी मैं आपको सिखाऊंगा, ताकि आपका एग्जाम में छोटी छोटी गलती आपसे नहीं हो पाए और आप अपना फिजिक्स का जो एग्जाम है बढ़िया से कर पाए और एक बढ़िया सी ऑल इंडिया रैंक आप लाएं। तो चलिए, Q नॉट दे रखा है Q/2। तो फोर्स किसके बराबर हो जाएगा आपका? कैपिटल के Q मल्टीप्लाई Q/2 हो जाएगा क्या? ये चमक रहा है सबको। और नीचे क्या आएगा बच्चे आपका? वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2 आएगा। यानी जो आपका फोर्स आएगा वो K Q²/2 ब्रैकेट में आएगा वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2। ये सबको चमक रहा है कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। तो चलिए, हमारा फोर्स आ गया है, हमारा cos थीटा आ गया है। तो चलिए लगा दीजिए फॉर्मूले में और बताइए क्या आ जाएगा फाइनली आंसर। तो नेट फोर्स आएगा आपका, वो आ रहा है 2f cos थीटा। तो चलिए, फोर्स आपको दे रखा है, cos थीटा आपको दे रखा है, तो रख दीजिए यहाँ पे वैल्यू और बताइए मेरे को आंसर क्या आएगा फाइनली। तो बच्चे आंसर देखते हैं, यहाँ पे फोर्स की वैल्यू रख देते हैं 2 मल्टीप्लाई, फोर्स की वैल्यू क्या है बच्चे आपकी? ये दे रखी है फोर्स की वैल्यू K Q² अपॉन में 2 आएगा ब्रैकेट में वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2 आएगा मल्टीप्लाई cos थीटा की वैल्यू बच्चों क्या है आपका? y अपॉन वाई स्क्वायर प्लस, अच्छा एक यहाँ पे आपने फिर से कर दिया है प्रॉब्लम। कभी भी आप कूलाम फोर्स लगाते हैं तो आपको डिस्टेंस का स्क्वायर करना पड़ता है। तो यहाँ पे डिस्टेंस का स्क्वायर अभी नहीं हुआ है क्या? यहाँ पे भी डिस्टेंस का स्क्वायर नहीं हुआ है। जब भी डिस्टेंस का स्क्वायर होता है तो 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पे भी 2 आ जाएगा बच्चों आपका, और यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। तो ये मिस्टेक्स हैं, कभी कभी हम क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, कभी कभी रूट के चक्कर में हम स्क्वायर भूल जाते हैं। तो ये छोटी छोटी गलतियां आपको एग्जाम्स में नहीं करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे यहां से देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया तो आपका आ गया वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पे बच्चों आपका क्या आ जाएगा? यहाँ पे आपका 2 से 2 कैंसिल हो गया है तो यहाँ पे 1 बचेगा आपका। यहाँ पे भी कितना बचेगा बच्चे आपका? 1 ही बचेगा। तो यहाँ पे भी आपका क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो कभी भी हम जब क्वेश्चंस करते हैं पेपर में, जब आप कंपटीशन में बैठे हैं, तो आपके अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप कितना पेशेंस से क्वेश्चन कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपका क्वेश्चन 6 की जगह 9 मिनट में होता है। ध्यान रखिएगा, आपका पहला अटेम्प्ट जो आप करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, उसमें गलती आपसे ना हो सकता है 6 मिनट की जगह आप 7 मिनट ले लीजिए, लेकिन कोशिश करिए कि पहले अटेम्प्ट में आपका आंसर आ जाए, ताकि आपका जो मोमेंटम है वो ब्रेक ना हो। तो चलिए, ये आपका फोर्स की वैल्यू हो गई। cos थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है आपको? y अपॉन वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर कितना दे रखा है आपको? 1/2 दे रखा है। ये बात सबको समझ में आ रही है किस तरीके से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं इसको। तो बच्चे यहाँ पे हमने क्या किया था
हम लोग भूल गए थे जब हम कूलाम फोर्स लगा रहे थे के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। आर तो हमने निकाल लिया डिस्टेंस, लेकिन साथ में उसका स्क्वायर भी तो करना था। और रूट का मतलब क्या होता है? रूट का मतलब आपका होता है 1/2। तो चलिए देखते हैं बच्चों इसको कैसे करेंगे, इसको हम लोग ध्यान से देखिए। 2 से 2 कैंसिल हो रहा है क्या? बिल्कुल हो रहा है सर। पावर नीचे का नंबर से पावर ऐड हो जाएगी, 1 + 1/2 क्या हो जाएगा? 3/2 हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा नेट फोर्स का? फाइनली बच्चा जो आपका नेट फोर्स है वो आ जाएगा के Q² आएगा अपॉन में, नीचे देखिए ध्यान से, y भी दे रखा है क्या? बिल्कुल सर y है। नीचे क्या आएगा बच्चे? y² + a² की पावर y² + a² की पावर 3/2। अब सर ये सवाल आता है कि सर आपने जो पहले सवाल करवाए उसमें मैक्सिमम मिनिमम पूछा करता था, तो हम लोग क्या करते थे यहाँ पे डिफरेंशिएशन करते थे, u/v रूल लगाते थे, एक को छोड़कर दूसरे का डिफरेंशिएशन करते थे। लेकिन यहाँ पे आपको क्वेश्चन में ध्यान देना है, शायद ये क्वेश्चन में कुछ और पूछ रहा है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जो नेट फोर्स लगेगा बच्चे पार्टिकल पे वो किसके प्रोपोर्शनल होगा। तो बच्चे आप सीधा ध्यान से देखिए, अगर हम इन सबको एज अ कांस्टेंट वैल्यू मान लेते हैं तो फोर्स आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ रहा है? y के आ रहा है। तो जब y के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है फोर्स आपका, तो F क्या हो जाएगा? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल y आ जाएगा क्या? यानी जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा उसका उतना ज्यादा फोर्स लगेगा उसमें। और बताइए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है आपका जल्दी से। तो सर सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपके, तो ये 4 ऑप्शन बड़े इंपॉर्टेंट है। ए वाई दे रखा है, एक -y दे रखा है, एक 1/y, एक -1/y। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे y को ताला लगा दीजिए। तो y जो आपका आंसर है, जैसे ही आप a को ताला लगाते हैं वैसे ही आपकी ऑल इंडिया रैंक बढ़ जाती है और आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो बच्चों बताइए आपको वीडियो कैसी लग रही है, और इस तरह की वीडियोस के लिए आपको शिवा क्लासेस को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि जो अगली वीडियो के लिए आपको उसकी जानकारी मिलती रहे। और इसी तरीके से पढ़ते रहिए और अपना सिलेक्शन और अपनी ऑल इंडिया रैंक पे ध्यान दीजिए, ताकि आपको एक बेस्ट से बेस्ट कॉलेज मिल पाए। चलो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में फुल एनर्जी के साथ। गुड लक, गुड बाय।